नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस इस मामले में एक्टिव मोड में आ गई है। बता दें कि विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड कराने वालों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां एक और कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों ने 200 सीट से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन वहीं देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार तीसरी बार उत्तराखंड की सभी 5 सीटों में से एक भी सीट को अपने पाले में नहीं ले पाई, जिसको लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिल रहा है। तो वही तीसरी बार उत्तराखंड के 5 सीटों को जीतने का कारनामा करने के बाद से ही बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के नेता उत्तराखंड कांग्रेस पर नेतृत्व परिवर्तन का कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेनी चाहिए हर की 500 से लोगों नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अकेले कैसे जिम्मेदारी ले लेंगे? हम सबको लेनी चाहिए। सारे सम्मानित जितने विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सम्मानित विधायक प्रत्याशी हैं, इन लोग को लेनी चाहिए सबसे पहले। अब हल्द्वानी अगर 512 वोटों से हारे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़ा सी जिम्मेदारी लेंगे। मैं ले रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस विधानसभा को जिताता, और मेरा प्रयास भी था और मेरा अनुमान था कि हम 2000 वोट से जीत रहे हैं। लेकिन वही ये बहुत निकटतम देखिए मामला था और पिछली बारी से बेहतर प्रदर्शन है, इसलिए मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करी। कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने, सबने बेहतर कार्य करा है। इस पर टिप्पणी देना पब्लिक फोरम पे बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, कांग्रेस का जो फोरम है, मेरी सबसे गुजारिश भी है कि इस पे कोई बयानबाजी ना हो। गलती एक किसी की नहीं है। जो भी बात है, समीक्षा जब होगी, समीक्षा में बातें रखी जाएगी। पिछली बारी 2660 वोट से पीछे थे, इस बारी 512 से रहे, तो हम तो इसको सुधार मानेंगे। हाँ, अवश्य लोकसभा चुनाव जो पिछले 2 गए हैं, उसमें हल्द्वानी विधानसभा जब माताजी भी जीवित थी हम नहीं जीत पाए, ये हमारे लिए कष्ट का विषय है। लेकिन विधानसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, उसमें हमेशा बढ़त हल्द्वानी विधानसभा से रही है। लोगों का वोटिंग, उत्तराखंड की जनता धीरे धीरे अब समझ रही है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जब वो देख रही है कि किस प्रकार से महापरिवर्तन आपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल ऐसे राज्यों में देखा, तमिलनाडु में आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो गया। और उत्तर प्रदेश में 16 और सीटें हमारी आती, क्योंकि इन 16 सीटों का अगर आंकड़ा आज खबरों में आप देखें, वहां पे बसपा ने वोट काटने का बहुत बड़ा काम और सहयोग एनडीए की सरकार का करा है। तो अगर आप और 16 सीटें उत्तर प्रदेश में जोड़ लें और फिर आप भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति देखें कि क्या हुई उत्तर प्रदेश में, ऐसा प्रदेश जहां पे कोई भी सर्वे उन्हें 67 से कम सीटें नहीं दे रहा था। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। यही अगर 5वें 6ठे चरण में होता, उत्तराखंड में अवश्य 5 सीटें हम जीते। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए गठबंधन को मिली जीत ऐतिहासिक है। इसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की हजारों किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा का भी भारी लाभ मिला है। उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बारे में कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी और अहंकार के कारण जनता ने उन्हें नकार दिया। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप भाई लोगों से बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको बुलाकर उचित समय सोचा, क्योंकि जनता ने जसपुर में एक बहुत अच्छा समर्थन कांग्रेस पार्टी को किया। माताएं, बहनें, युवा, किसान, पत्रकार बंधु सभी ने। तो इसलिए जो हमारी 14 विधानसभा यदि लोकसभा और हम 14 में मात्र जसपुर विधानसभा जीते, तो इसके लिए सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और जितने हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता थे, चाहे कोई छोटा रहा या बड़ा, सब ने मन लगा के काम किया और उसी का परिणाम है कि हम अपनी जसपुर विधानसभा जीते। और जगह मेहनत हुई होती तो शायद परिणाम बदले जा सकते थे। ये बस इसको वार्ता करने के लिए आपसे रूबरू हुए। एक तो हमारे यहाँ पहले चरण में चुनाव है और दूसरा हमारे टिकट वितरण में थोड़ा विलम्ब भी एक कारण हो सकता है। और आज विपरीत परिस्थिति है कि लेकिन जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार्य है सभी, लेकिन समय आएगा बदले रहेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने ये यात्राएँ की, उन्होंने ज़मीन पर उतर के काम किया, उसके लिए वो बधाई की बात है। और माननीय प्रियंका गांधी ने भी बहुत सराहनीय की
क्योंकि उनकी मेहनत है और वो मेहनत रंग है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 सीटों पर तीसरी बार हुई करारी हार के बाद सत्ता दल बीजेपी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र और उत्तराखंड में परिवारवाद में डूबी हुई है और जनता पूरी तरह से कांग्रेस को नकार चुकी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। है तो कांग्रेस केंद्र में भी परिवारवाद में डूबी हुई है, उत्तराखंड में भी परिवारवाद में ही डूबी हुई है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया है, जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है और लगातार तीनों चुनाव में 2014 में भी, 19 के चुनाव में भी, 24 के चुनाव में भी कांग्रेस बिल्कुल मुंह की खाई है उन्होंने, बुरी तरह से उनकी हार हुई है। और पिछले लंबे समय से जितने भी चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में, सभी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। और इस लोकसभा चुनाव में तो मुझे लगता है टिहरी लोकसभा में अगर हम देखेंगे तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के बराबर उनका प्रत्याशी वोट ला रहे हैं और सभी जगह 2.25 लाख से अधिक, 2.25 लाख का अंतर जो है अल्मोड़ा लोकसभा में रहा है, 2.25 लाख का अंतर पौड़ी लोकसभा में रहा है, हरिद्वार लोकसभा में रहा है। नैनीताल लोकसभा में हम 3.5 लाख के अंतर से जीते हैं और अल्मोड़ा लोकसभा में 2.5 लाख वोटों के से भी ज्यादा अंतरों से हम जीते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जिस तरह से बुरी हार हुई है तो किसी न किसी को तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इसकी नैतिक जिम्मेदारी। उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस इस मामले में एक्टिव मोड में आ गई है। बता दें कि विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड करने वालों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना रायवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। बता दें कि गुजरात निवासी एजेंट ने पीड़ित और 7 अन्य युवकों को आईटी सेक्टर में काम करने के बहाने से बैंकॉक ले गए और बैंकॉक से युवकों को अगवा कर बॉर्डर पार कराकर उत्तराखंड और अन्य प्रदेश के भारतीय युवकों को म्यांमार में बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। रोल सर 10 लोगों को म्यांमार में बंधक बनाया गया। मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले का संज्ञान। देखिए, कटघर संज्ञान में कुछ दिन पूर्व आया था जिसमें रायवाला निवासी के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका बेटा जो है पहले बैंकॉक में था, उसके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे थे और बाकी उनको नौकरी के नाम से ले गया गया और वहाँ म्यांमार बॉर्डर पर उनको बंधक बनाया। क्योंकि जो प्राथमिक जानकारी मिली उसमें 7 से 8 बच्चे जो है उत्तराखंड के बताए जा रहे थे, बाकी अन्य प्रांतों से बच्चे हैं। क्योंकि मैटर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि इसमें मुकदमा तो दर्ज किया जाए, साथ ही साथ समन्वय बना के जो भी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय बना के उनको रेस्क्यू करने का प्लान तैयार किया जाए। तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वो कहीं बंधक बना के रखे गए हैं म्यांमार के बॉर्डर पर कहीं भी हमारी एजेंसीज है उनसे समन्वय स्थापित किया गया और आगे भविष्य में पूरी कोशिश है कि उनको सकुशल वहाँ से भारत वापस लाया जाए। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वही बैठक के बाद डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में ढिलाई को लेकर काफी समय से लोगों की शिकायतें आ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जून 2024 तक के निर्धारित समय के अनुसार अभी तक अधिकांश काम हो चुके हैं और शेष कामों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को 20 जून तक की डेडलाइन दी गई है। जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का बहुत समय से काम जो रुका था, इसी दौरान जब मेरे समय में इसको शुरू किया गया और एक समय ये आया कि बीच में बड़ी शिकायतें लोगों के द्वारा की गई। मैं भी स्वीकार करता हूं क्योंकि समय विलम्ब से काम शुरू हुआ और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो निर्धारित समय था यानी जून 2024 हमें एक समय निर्धारित हमारे लिए किया गया था, तो वो जून 2024 जो अब हमारे सामने है, अधिकांश काम हमारे हो चुके हैं और जो अभी बहुत कम काम, जैसे हमारे यहाँ कुछ सीवरेज का काम, कुछ ड्रेनेज का काम, सड़क का 1-2 काम बहुत अंतिम चरण में वो भी है, बहुत जल्द इसको भी हम पूरा करेंगे। मैंने उनको 20 जून तक की डेडलाइन दी है। वैसे 30 जून वैसे भी है, 20 जून इसलिए कि 22 जून से ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून सक्रिय होगा, तो उससे पहले हम काम करें और फिनिशिंग टच दे के और जनता को भी हम ये बताने का प्रयास करेंगे हमने समय पे ये काम पूरा।
चारधाम यात्रा के बीच देहरादून जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार एक्टिव मोड में रहकर यात्रियों की स्क्रीनिंग करा रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि 8 मई से ही ऋषिकेश के आईएसबीटी पर ट्रांसिट हॉस्पिटल शुरू किया जा चुका है, जिसमें यात्रियों के स्वास्थ्य की काउंसलिंग और चेकअप किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 22,000 से ज्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिनमें से 1,662 लोगों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत पाई गई। जैसा कि आपको पता है कि 10 मई से इस बार हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, तो 8 मई से हमारे द्वारा ऋषिकेश में ट्रांजिट हॉस्पिटल जो हमारा बना हुआ आईएसबीटी पर, उसमें हमारे द्वारा लोगों की काउंसलिंग और उनका हेल्थ चेकअप स्टार्ट कर दिया गया था। तो अभी तक कल के डाटा के अनुसार करीब 22,000 से ज़्यादा लोगों की हम हेल्थ स्क्रीनिंग कर चुके हैं और इसमें से करीब 1,662 लोग ऐसे हैं कि जिनमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की शिकायत पाई गई, तो उनको कंसेंट फॉर्म लेके ही आगे यात्रा पर रवाना किया गया। सुभाष चौक नगर पालिका की दुकानें बनी थी, उनके जर्जर होने पर नगर पालिका ने दुकानों का नवनिर्माण कराने का टेंडर प्रक्रिया पूरी कर राजेंद्र ठेकेदार को ठेके दिया है। इसके बाद 8 मई को ठेकेदार ने दुकानों का काम शुरू किया तो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने ठेकेदार से अभद्रता कर काम बंद करवा दिया। विगत दिवस नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली पुलिस को फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर काम शुरू कराया। काम शुरू होते पड़ोसी भड़क गए, उन्होंने अपने साथियों को मौके पर बुलाकर निर्माण कार्य में हंगामा कर दिया। पड़ोसियों ने कहा था कि जिस स्थान पर नगर पालिका दुकानों का निर्माण कर रही है वे जमीन उनकी है। दुकानें काशीपुर बस स्टैंड के पास थी, जो नगर पालिका के किराएदार थे शांता प्रसाद, ओम प्रकाश और दिनेश कुमार ने किराया ना जमा करने की वजह से नगर पालिका ने उन दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया था। जिसके बाद बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था कि इन दुकानों को तोड़कर दोबारा बना दिया जाए और इन दुकानों को नीलाम कर दिया जाए, जिसके क्रम में नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। किंतु कुछ लोगों द्वारा बीच में अवरोध उत्पन्न किया, उनके खिलाफ नगर पालिका ने तहरीर दी थी। इसके क्रम में आज ये निर्माण का कार्य पुनः आरम्भ कराया गया है। करने वाले लोग बता रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी थी और वो अपना दावा पेश कर रहे थे, और चूँकि मामला उनके द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है, उसके बाद सुनवाई चल रही है। जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। पुलभुट्टा पुलिस ने रात्रि सघन चेकिंग के दौरान चौकी बरा क्षेत्र अंतर्गत बैगुल पल के पास नेशनल हाईवे पर बना नंबर प्लेट से एक आरोपी को 52 ग्राम स्मैक तथा दूसरे आरोपी से 50 ग्राम स्मैक तथा तीसरे के कब्जे से 22 ग्राम स्मैक परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि स्मैक की खैप नानक कमता क्षेत्र में लाकर वे स्मैक नशेड़ी लोगों को बेचने के लिए आते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो हमेशा एक लगातार निर्देश रहता है कि ड्रग्स फ्री नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस जो है लगातार नशे के ऊपर कड़े प्रहार करती रहती है। इसी क्रम में थाना पुलभट्टा की टीम को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली है। तीन अभियुक्त जो है ये थाना नानक मत्ता और थाना सितारगंज से इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लखविंदर सिंह, सरताज सिंह और स्वरण सिंह। तो इसमें लखविंदर सिंह और स्वरण सिंह जो है दोनों भाई है और थाना नानक मत्ता के निवासी हैं। इन तीन अभियुक्तों को हमने लगभग 124 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग अनुमानित कीमत जो है 5 लाख से भी अधिक है। तो इसमें जो है पूरी टीम की जो नेतृत्व कर रहे थे सीओ सितारगंज, इन्होंने किच्छा में भी एक बाइक की अच्छी रिकवरी करी है और पुलभट्टा में नशे के ऊपर एक कड़ा प्रहार किया है। सर, इनको का आपराधिक इतिहास क्या है? तीनों अभियुक्तों का अभी तक आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बारे में और गहनता से जानकारी की जा रही है और खंगाला जा रहा है। इनके कब्जे से 124 ग्राम स्मैक के साथ साथ 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी हमने बरामद किए हैं। पूरी थाना पुलभट्टा की टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय की ओर से 2000 रुपये का कैश अवार्ड भी टीम को घोषित किया। सर, वार्ड नंबर 16 टीचर्स कॉलोनी वार्ड में बहुत लंबे इस क्रम में कड़ी एक्शन लेते रहते हैं। काफ़ी मुकदमे और काफ़ी रिकवरी भी पुलभट्टा में हुई है, किच्छा में भी हुए हैं काफ़ी मुकदमे, और भी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी हो, मतलब कोई सूचना अगर किसी को भी देनी है तो कोतवाली में भी दे सकते हैं या फिर हमारे यहाँ पे भी दे सकते हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी आप लगातार दे सकते हैं।
और हम लगातार नशे के ऊपर कड़ा प्रहार इसी तरीके से हम करते रहेंगे। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी का नारा कहा जाए नरेंद्र मोदी जी का नाम था, अब की बार 400 पार, लेकिन मोदी जी अपने पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। ऐसे लगता है कि बीजेपी और मोदी जी की हार हुई है, क्योंकि मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी 2 स्थानों से 2.5 लाख के ऊपर वोटों से जीत दर्ज किए। करते हैं 400 पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार करते हैं 400 पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार नहीं कहे, मोदी सरकार कहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनता ने जो है जो मैंडेट दिया वो कहीं उससे नीचे चला गया और बहुमत तक मोदी जी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी की और बीजेपी की हार हुई है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। तो इनकी वो जो चुनावी वादे हैं, जुमले हैं, वो फेल हो गया है और पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल हो गया है। रही बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की नैतिक हार भी हुई है। मात्र 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते हैं। वहीं अगर देखा जाए इंडिया अलायंस के राहुल गांधी 2 वायनाड से और रायबरेली से 4 लाख से अधिक वोटों से वो जीते। तो एक प्रकार से देखा जाए कि मोदी जी की भी नैतिक हार हुई है और मुझे लगता है कि उनको अब सत्ता का लालच छोड़ देना चाहिए और अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है अभी बीजेपी की, तो उसमें हम तो ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जीत नहीं हुई है, बीजेपी की हार हुई है। अब अगर सरकार बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। अब मोदी की सरकार नहीं कही जाए, वो नैरेटिव खत्म हो गया है और देश के लोगों ने तानाशाही। सिंचाई विभाग द्वारा मानसून के आने से पहले भीमताल के नालों की सफाई का काम किया जा रहा है, जिससे बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या ना हो। शहर के मुख्य मार्गों से होकर जाने वाला 5 किलोमीटर लंबा खुटानी नाला बरसात के दिनों में क्षेत्रवासियों के लिए समस्या का सबब बना रहता है। साथ ही झील में सिल्ट और गंदगी भी लेकर जाता है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के बाद सिंचाई विभाग ने भीमताल के सभी नालों की सफाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। इस वर्ष भीमताल के सिडकुल क्षेत्र में बने बरसाती नालों की सफाई का काम भी सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो भी नाले हैं उनकी सफाई कार्य प्रगति पर है और जो नाला जिसमें हम अभी खड़े हैं ये मुश्किल से 200 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ है, बाकी ऊपर सफाई हो चुकी है। इधर खुटानी नाले में भी हमारे लेबर लगी हुई है और हमें आदेश मिले हैं आपकी सिडकुल के अंतर्गत भी सिंचाई विभाग की सफाई का कार्य करवाना है, तो वहाँ पर हमने लेबर लगा दी है, कल से मशीन भी लग जाएगी। हल्द्वानी नगर निगम खाने को तो कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है, लेकिन काम के नाम पर नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। अब मामला आवारा जानवरों का ही ले लो। लगातार आवारा जानवरों से हो रही मौत के बाद भी नगर निगम शहर की सड़कों से आवारा जानवर हटा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। मीडिया द्वारा जब भी सवाल उठाए गए तो नगर निगम अस्थायी गौशाला बनाए जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा है, लेकिन लगातार हो रही आवारा जानवरों से दुर्घटनाओं में लोग अकाल मौत का शिकार बन रहे हैं।
मुनिगरेती थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ऐसे 27 वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया, जबकि नियम तोड़ने वाले 21 वाहन चालकों के चालान काटकर भेजे गए हैं। इसके अलावा 75 वाहनों के चालान काटकर 51,000 रुपए का जुर्माना मौके पर ही पुलिस ने वसूल किया है। इंस्पेक्टर रितेश साहू ने बताया कि क्षेत्र में लगातार रात के समय नशा करके वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा में मौत का आंकड़ा 86 पहुंच चुका है। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में 42 लोगों की मौत हुई है, बद्रीनाथ में 18, यमुनोत्री में 19 और गंगोत्री धाम में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हम अगर चारधाम यात्रा 2023 की बात करें तो 245 लोगों की मौत हुई थी। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।